नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल पर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर मंजू रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम SMPG कॉलेज मेरठ। आज जिस विषय पर चर्चा करूँगी वो है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट साइकोलॉजी का एक टर्म है जो बुद्धि के मापन के संबंध में प्रयोग किया जाता है। इसे हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं। बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंट क्वोशिएंट वास्तव में किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु या शारीरिक आयु का अनुपात होता है, जिसे 100 से गुणा किया जाता है। व्यक्ति की मानसिक आयु को मेंटल एज या MA कहा जाता है, जबकि शारीरिक आयु को क्रोनोलॉजिकल एज या CA कहा जाता है। इसके अनुपात से जो वैल्यू आती है या जो मान आता है वो दशमलव या डेसिमल में आता है। उसी दशमलव को हटाने के लिए इसमें 100 का गुणन किया जाता है। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को IQ से डिनोट किया जाता है। किसी व्यक्ति की बुद्धि का इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के द्वारा मापा जाता है और इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को पता करने के लिए IQ को एक फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है। ये फार्मूला है IQ = MA अपॉन CA × 100, जहाँ पर IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट या बुद्धि लब्धि है, MA व्यक्ति की मानसिक आयु या मेंटल एज है और CA व्यक्ति की शारीरिक आयु या क्रॉनिकल एज है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बुद्धि के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया है। इस वर्गीकरण में मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि पर आधारित एक रेंज चार्ट बनाया है, जिसके अनुसार यहाँ पर आपको व्यक्ति के वर्गीकरण को बताया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ओर बुद्धि लब्धि या IQ के मान हैं, जबकि दूसरी ओर व्यक्ति के वर्गीकरण करने के लिए वर्ग या क्लास निर्धारित किए गए हैं। यदि हम सबसे नीचे की ओर देखें तो इसमें पहली क्लास में बुद्धि लब्धि 0 से 24 के मध्य स्थित है। इस वर्ग में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 24 के मध्य होती है। इस वर्ग के लोगों को जड़ बुद्धि या इडियट कहा गया है। दूसरे वर्ग में बुद्धि लब्धि 25 से 49 या 49 तक रखी गई है। इस वर्ग के लोगों को मूड या इम्बेसाइल कहा गया है। तीसरे वर्ग में बुद्धि लब्धि 50 से 69 या 69 हो जाती है। इस वर्ग के लोगों को मूर्ख या मोरन कहा गया है। चौथे वर्ग में बुद्धि लब्धि 70 से 89 या 79 हो गई है, जिसे निर्बल बुद्धि या फीबल माइंडेड कहा जाता है। पांचवें वर्ग में बुद्धि लब्धि का मान 80 से 89 या 89 हो गया है, जिसे मंद बुद्धि या डल कहा जाता है। अगले वर्ग में 90 से 109 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों को सामान्य बुद्धि तथा उसके ऊपर के वर्ग में 110 से 119 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को उत्कृष्ट बुद्धि या सुपीरियर कहा जाता है। इसके पश्चात 120 से 139 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को प्रखर बुद्धि या वेरी सुपीरियर कहा जाता है और अंत में 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को प्रतिभाशाली या जीनियस व्यक्ति कहा जाता है।
इस प्रकार से ये दिखा है कि ये जो रेंज चार्ट है बुद्धि लब्धि का, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप में दिया है। यानी कि इसमें जो रेंज है वो 2-4 बिंदु के मान से ऊपर या नीचे हो जाती है। अतः ये कोई फिक्स नहीं है, परंतु सामान्यतः ये एक आधार चार्ट है जिसके माध्यम से बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया गया है। इसमें यदि हम देखें तो सामान्य बुद्धि 90 से 110 के मध्य रखी मानी जा सकती है। वहीं उत्कृष्ट बुद्धि और प्रखर बुद्धि वाले लोगों को 110 या 111 से 139 तक माना जाता है। और जीनियस व्यक्ति या जीनियस वर्ग वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक मानी जाती है। आशा है कि बुद्धि लब्धि और बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।